बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हीर का भाई शब्बीर एक चैनल पे आता है और इंटरव्यू देता है, और उस इंटरव्यू में वो ऐसी ऐसी बातें करता है, लेकिन होशियार समझदार वो बहुत होगा अपनी जगह, और उसकी होशियारी और समझदारी पर मैं कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स को सुन रही थी, और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स बातें कर रहे थे जिन्होंने शब्बीर को देखा था। उन्होंने उसके बारे में क्या बातें की वो तो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक इंटरव्यू जहाँ शब्बीर ने दिया, वहाँ पर शब्बीर ने अपने आप को और अपने भाई को बहुत ही मासूम साबित करने की कोशिश की, और सारा मलबा जो है दुआ के वालिद पर डालने की कोशिश की। वहाँ पर बड़ी मासूमियत के साथ उससे सवाल होते रहे, और उससे पूछा गया कि वो कौन से एंकर्स हैं जिन्होंने आपके बारे में बातें की और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। और वहाँ पे शब्बीर साहब ने खुलकर खेला, और उन्होंने बहुत ही लान तान की मुझे और मेरे बारे में ये कहा कि ये हमारे बारे में बातें करती थी, यहाँ तक कि धमकी भी दे डाली कि ये ऐसा करती थी ताकि हम लोग कुछ करके दिखाएं। ठीक है, तो एक तो शब्बीर साहब, पहली बात तो ये है कि आपकी धमकी जो है वो नोट कर ली गई है, और आने वाले वक्त में आप जो कहते हैं कि कुछ करके दिखाएं, तो इस बात को नोट कर लिया गया है। कम से कम मेरी बुक्स में ज़रूर नोट कर लिया गया है। एक राय खुर्रम साहब को नोट कर लिया गया है, एक आपको नोट कर लिया गया है। तो धमकियों से डरने वाले हम भी नहीं। यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो हक बात की बात करने के लिए बैठे हैं, और डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। आपसे मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर आप अपने आप को इतना ही मासूम समझते हैं कि मेरे भाई ने कहा अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैंने सोचा कि इसका बाप नहीं है, ये क्या सोचेगा। तो क्या आपको ये सोच आई कि आपका भाई कल को कुछ भी कहेगा तो आप उस अनोखे लाडले को चांद ला कर देंगे क्या? ऐसे नहीं होता है। अपनी माएँ अपनी बहनें अपनी होती हैं, और दूसरों की माएँ बहनें अपनी नहीं होती हैं। वो 2000 जिसके बारे में आप कहते हैं ना कि वो मेरे भाई के लिए इस तरह से आई, मेरे भाई के लिए यूँ स्टैंड ले रही है, वो किसी की बेटी है, और जिसकी बेटी है वो अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे से खड़ा है। मैं ये बात जो है इसलिए नहीं कर रही कि मेरा कोई ताल्लुक़ है उनसे, हरगिज़ नहीं है। ताल्लुक़ एक इंसानियत का है। मैं ख़ुद एक माँ हूँ, और आपको शायद एहसास नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको ये बताती हूँ शब्बीर साहब कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, आपके बारे में कोर्ट रिपोर्टर्स ने क्या कहा। जिन्होंने आपको देखा ना, उन्होंने कहा कि जब हमने पहली बार शब्बीर को देखा था पुलिस की मौजूदगी में, तो वहाँ पर यही शब्बीर जो है ना, ये गर्दन झुकाए बैठा था और इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कोई हवन्नक सा इंसान है, जैसे वो कोई हवास बाख्ता इंसान है, जैसे वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक एबनॉर्मल इंसान है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब हमने शब्बीर को इंटरव्यू देते सुना तो हम तो हैरान रह गए। शब्बीर साहब, अभी मैं आपके बहुत से झूठ खोलूँगी आज, और जिन चैनल्स पर बैठकर आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगी कि इन लोगों के इस तरह के इंटरव्यूज़ ना लें। मुझे लोगों ने कहा राय खुर्रम का इंटरव्यू ले, मुझे लोगों ने कहा इसकी फैमिली का इंटरव्यू ले। मेरा दिल नहीं किया। मैं ऐसे लोगों की इंटरव्यू नहीं करती जो सच को सच और हक़ को हक़ नहीं कहते। अब ज़रा सुनिएगा शब्बीर ने क्या क्या झूठ बोले। आपने कभी नोट किया, हर जगह पे अगर कोई बात ज़रा सी सुनने को भी आई है तो वो दुआ ज़हरा की सुनने को आई है। क्यों नहीं कभी आज तक ज़हीर बोला कि आपको पता है, आपको पता है शब्बीर ने खुद अपना इंटरव्यू देते हुए एक इतना बड़ा झूठ अपना भांडा फोड़ा। मैंने आपको शुरू के दिनों में एक बात कही थी कि शब्बीर के बहुत से काम जो है राय खुर्रम से करवाता रहा है। राय खुर्रम और शब्बीर का पुराना ताल्लुक है, लेकिन राय खुर्रम ने जब पहला इंटरव्यू दिया तो राय खुर्रम ने क्या कहा था? राय खुर्रम साहब ने कहा था कि ये दोनों लड़का लड़की ऐवान में मेरे पास आए, ऐवान इकबाल या कौन सी वो जगह है, वहाँ पे इन्होंने कहा हम शादी करना चाहते हैं। मैं इनको अपने कोर्ट रूम में ले गया, मैं अपने ऑफिस में ले गया, वहाँ पे ये बैठे, इन दोनों के मेरे भाई को फ़ोन किया। वो जब आया तो इतना परेशान हुआ कि ये क्या हो गया है। फिर वो कहते हैं कि जी बादल नाखास्ता हमको इनकी शादी करनी पड़ी। अब ज़रा सुनिएगा कि शब्बीर साहब फरमाते हैं। शब्बीर साहब कहते हैं कि ज़हीर जो है इसे शादी करना चाहता था। फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई। ज़हीर ने अपना मोबाइल बेचा, ज़हीर ने अपना ये बेचा, उसके बाद ज़हीर ने इतने पैसे इकट्ठे किए। फिर हम लोग जो है गए वहाँ पर, रास्ते में दुआ का फ़ोन आया कि मत आइए, मेरे माँ बाप नहीं मानते। फिर उसके बाद हम लोग वापस को पलट गए, हम दुआ को मना किया, तुमने यूँ नहीं करना, तुमने हमारे साथ नहीं आना। ये सब कुछ झूठ है। अब आगे ज़रा सुनते जाइएगा झूठ कहाँ कहाँ पकड़ा जाता है। शब्बीर साहब पहले तो ये फरमाते हैं कि मैंने ज़हीर को कहा कि ज़हीर इस तरह से उसको भगा के नहीं लाना, ज़हीर उससे शादी करना चाहता था। फिर वो कहते हैं कि ज़हीर ने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा अगर वो खुद आ गई तो ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं दुआ तो खुद ही आ गई, दुआ खुद ही आ गई, हमने नहीं बुलाया। दुआ खुद आ गई तो फिर हमने कहा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने राय खुर्रम को फ़ोन किया और फिर हमने इसके निकाह कराया, क्योंकि वो कहती थी कि मैं वापस नहीं जाऊँगी। अब ज़रा तज़ाद बातों में नोट कीजिएगा। पहले यही शब्बीर साहब फरमा चुके थे कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो शब्बीर साहब को फ़ोन आया था राय खुर्रम का, बकौल राय खुर्रम साहब के भी। नोट कर लीजिए, पुराने इंटरव्यूज़ निकाल के देख लीजिए। राय खुर्रम साहब ने खुद अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि मैंने फ़ोन किया, ज़हीर से मैंने नंबर लिया और मैंने शब्बीर को फ़ोन किया। शब्बीर कहता है कि मैंने फ़ोन किया राय खुर्रम को और फिर उसके बाद मैंने इन दोनों की शादी कराई। ज़रा पहला झूठ धमाकेदार किस्म का, नोट कर ले।
यहाँ से आपको सच और झूठ का पता लग जाएगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं जी 2000 खुद ही आ गई, 2000 घर से निकली। उन दिनों इमरान खान का जलसा रहा था, बड़ी आसानी की। कैसी आसानी होगी भाई, जलसा कहाँ हो रहा था, उसका घर कहाँ था, वो कहाँ से कहाँ पहुँची। और उसके बाद वो कहती है, अच्छा ये साहब फरमाते हैं कि एक साहब थे वहाँ पे, टैक्सी थे, इसने जाके कहा जी मैंने कराची जाना है। उन्होंने कहा और चलो बेटा मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बूढ़े साहब थे। अब मुझे ये बताइए, कोई पागल का बच्चा है, ना उस लड़की के पास कोई पैसे हैं ना कुछ और है, ना उस बंदे की नीयत ख़राब थी, वो तो उसको सीधा उठा के भी ले गया। नीयत भी ख़राब नहीं थी, पैसे भी बच्ची के पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसको लेकर आ गया। अच्छा फरमाते हैं कि जी उसने चूँकि लाहौर जाना था। अब मेरी एक बात याद रखिएगा, ये लोग जो कराची से लाहौर, लाहौर से कराची आते हैं ना, ये बड़ा पक्का काम करके निकलते हैं। ये ऐसे नहीं सवारी बिठा लेते, ये पहले पैसे लेते हैं। ये बच्ची जो है ना, जो इस तरह की बच्ची आती है, वो बड़े अच्छे से पहचान सकता था ये किस तरह की बच्ची है। वो आपका अपना रिश्तेदार था जो उसको लेकर आया है। इस तरह के झूठ मत बोलिए, ये रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। और इतना खुल्लम खुल्ला झूठ, हर बात में तजाद। आगे चलिएगा। अच्छा वो कहते हैं जी मुझे लोग, अच्छा वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा नेकी का काम किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा उसकी बहुत सी बातों में इतने बड़े बड़े झोल हैं, इतने बड़े बड़े झोल हैं। वो कहता है कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि जी मेरा बड़ा माफिया से ताल्लुक़ है। मेरे अकाउंट में पैसे आए क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन बेची, तो उससे मेरे अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद वो कहते हैं मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था। अब ज़रा देखिएगा फ्रॉड करने वाले लोग कौन होते हैं। ज़रा मैं आपको फ्रॉड खोलती हूँ। अब इसने कहा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था। मुझे कहा मेरे दोस्त ने या कज़न ने, जिसने भी, उसने कहा कि तुम्हें दुबई मुलाजमत दिलवाते हैं। मैंने सोचा चलो जी 3 साल की छुट्टी लेता हूँ और मैं जाके वहाँ पे नौकरी कर लेता हूँ। बड़े ही आराम से, बड़ी आसानी से शब्बीर साहब का जो पंजाब यूनिवर्सिटी में किस ग्रेड की मुलाजमत कर रहा था, उसका वो ID कार्ड भी बन जाता है, ठीक है, जिसमें आप दुबई का रेजिडेंस आपका वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कि आपने वहाँ पे अपना जो रिहाइश है वो भी आपने बहरिया टाउन की, बहरिया टाउन ऑर्चर्ड की शो की है, जहाँ पे अमीर उमरा के घर हैं, ठीक है। बड़े आराम से आपका ये काम भी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एम्प्लॉय है, उसके लिए ड्यूरिंग हिज और हर जॉब वो कोई और नौकरी नहीं कर सकता। यानी ये फ्रॉड करने जा रहा था। यहाँ से ये छुट्टी करता, वहाँ जाके ये नौकरी करता, और इस चीज़ की इजाज़त एक सरकारी मुलाजिम को नहीं है। तो ये क्या एक ऐसा इंसान करता है जो फ्रॉड करता है, या जो हक इंसाफ के साथ और हलाल कमा के खाता है? तो ये चालाकियाँ जो हैं ये वही लोग करते हैं जिनको 2 नंबरियाँ आती हैं। मैंने ये सब बातें ऐसे नहीं की है, मेरे पास और भी बड़े प्रूफ है। शबीर साहब आप बात करते जाएँ, आप इंटरव्यू देते जाएँ, मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपकी हकीकत क्या है। ज़रा आगे चलते हैं। उसके बाद अकाउंट में मेरे पैसे आए, मैंने अपना ही, अच्छा फिर फरमाते हैं जनाब कि मेरे अकाउंट में पैसे आए, क्योंकि मैंने एक ज़मीन बेची थी। हमारे तो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिए कि मेहरीन सप्तान के व्लॉग्स की वजह से। अरे भाई क्या बातें करते हैं आप। आपकी अदालत ने आप तमाम नामजद मुल्ज़िमान के अकाउंट ब्लॉक किए ताकि आप लोग कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि उस वक्त अदालत को ये गुमान गालिब था कि ये ह्यूमन स्मगलिंग का केस है, इंसानी स्मगलिंग का केस है, ट्रैफिकिंग का केस है। इसलिए आप लोगों के अकाउंट, शनाख्ती कार्ड, ताकि ये जो 3 सूबों की पुलिस को आप लोगों ने भगाया हुआ था और छल्लावा बना हुआ था ज़हीर, तो इसको रोका जा सके, इसलिए ये सब कुछ किया गया था। ये मेहरीन सप्तान के व्लॉग्स का कमाल नहीं है। वैसे तो बड़ी अच्छी बात है कि ये मेरे व्लॉग्स का कमाल हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियोस का कमाल नहीं है, ये एक तरीक़ाकार है। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। आगे चलते हैं। उसके बाद हाँ, और ये जो UAE में वो कहते हैं मैं 3 साल काम करना चाहता था, ये भी आप देख लीजिए कि कितने गैरकानूनी काम तो ये साहब पहले से खुद से करते हैं। अच्छा उसके बाद ये साहब फरमाते हैं, बड़ी बातें इन्होंने की है। मैं तो सीधा बातें मैंने कहा चलो इनकी मैं ज़रा आपके सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि बात करना तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर जाहिर सी बात है जवाब देने वाले भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक इतनी सी बात करूँगी कि जो लोग वहाँ बैठकर कहते हैं कि जी ये साहब फरमाते हैं कि 2000 के जो वालिद हैं उनको गोद लिया था उनके चाचा ताया ने, और उसके बाद ये बच्ची जो है कहती है कि मेरी माँ बड़े ड्रामे करती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जो 2000 है वो अपनी माँ के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो अगर वो नहीं जाना चाहती तो इतना डर और खौफ कैसा है? क्यों नहीं उसको अपने माँ बाप के साथ थोड़ी देर मिलने दिया जाता है या बात करने दी जाती है? पुलिस कस्टडी में वो, मतलब कि पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि उसको हासिल है, वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती, बात कर लेती। आप बात करा देना, क्या पता माँ बाप से ज़रा मिले तो फिर इसकी आंखें खुल जाएँ, या फिर माँ बाप से मिले तो वो जो डर और खौफ उसके ऊपर हावी है वो ख़त्म हो जाए। कहाँ तो आप अदालत में या पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि आप बहुत ही घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और कहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठकर सब पर कीचड़ उछालते हैं। और
जिन चैनल्स पर जाकर आप कीचड़ उछालते हैं तो मुझे हैरत होती है, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही होती, लेकिन फिर दुनिया में सब कुछ होता है। मैं इंशाल्लाह इस केस का पूरा फॉलोअप करूँगी और मैं बताऊँगी कि ये केस जो है ये क्यों डिफरेंट है। एक निम्रा काज़मी भी तो थी, निम्रा काज़मी के साथ जो लड़का है उसको हथकड़ियाँ लगे हुए भी मैंने देखा। मैंने उसको, अभी तक वो जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है। वो लड़की जो है वो पनाहगाह में है और ये लड़की जो है ये यहाँ पर आप लोगों के साथ है। ये लड़की जो है इसको माँ बाप से 2 मिनट मिलने नहीं दिया गया। निम्रा काज़मी अपनी माँ के साथ बैठी रही, उससे बातें करती रही। ज़हीर को एक दफ़ा भी मैंने हैंडकफ लगे हुए नहीं देखा और जितनी तेज़ी से उसको वहाँ से वहाँ पहुँचाया गया, कराची से लाहौर पहुँचाया गया, ये तमाम बातें आम बातें नहीं है। हर जी शऊर इंसान, हर समझदार इंसान ये देख सकता है, समझ सकता है कि इस केस को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है और ये है डिफरेंट। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।